बिल्कुल, जितने लोग ग्रुप डी का फॉर्म भरने वाले हैं बिल्कुल सावधान हो जाइए, क्योंकि एक छोटी सी गलती की वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट होने वाला है। क्योंकि रेलवे की तरफ से ऑफिशियल इसका मतलब ऑफिशियल बता दिया गया है कि आपका अगर ये गलती करते हैं तो आपका फॉर्म सीधे रिजेक्ट होगा। ऐसा नहीं है कि आपको जनरल में फ़ाइट किया जाएगा। तो आप लोग ये गलती ना करिएगा। कास्ट सर्टिफिकेट को लेके काफ़ी बड़ी मिस्टेक हो रही है छात्रों से। और जब फॉर्म भरते टाइम जब आधे फॉर्म वो लोग फिल कर ले रहे हैं, जब कास्ट सर्टिफिकेट को लेके बात आ रही है, तब वहाँ पर वो लोग कमेंट कर रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं कि सर अब क्या करें, कौन सा इसमें अपलोड करें, हमारा तो इस डेट को बना है और ये हमारा फॉर्मेट वाला है, हमारा ऑनलाइन बना है, इस पे मोहर तो तहसीलदार की लगी है, तो ये मान्य होगा या नहीं होगा। इन सारी चीज़ों को इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं और आपको पूरे का सर्टिफिकेट दोनों प्रोफार्मा वाला और ऑनलाइन वाला दोनों आपको दिखा के पूरी जानकारी हम प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो साथियों, आप लोगों से निवेदन है कि जो लोग चैनल पे पहली बार आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। रेलवे जुड़ी सभी जानकारी आपको यहाँ पे मिलती रहती है। और साथियों देखिए, स्टेप बाय स्टेप आपको हम पूरी जानकारी बताएंगे, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपका कैरियर बर्बाद कर सकती है। कैरियर का मतलब है कि जैसे कि आप लोग अगर फॉर्म भरने में गलती कर देते हैं तो फॉर्म ही रिजेक्ट हो जाएगा, जिसका आप लोग काफ़ी दिनों से इंतजार कर रहे थे कि चलिए ग्रुप डी की वैकेंसी आएगी, उसमें एग्ज़ाम देंगे, आप सिलेक्शन लेंगे। लेकिन अगर आप बाद में पता चलेगा कि आपका फॉर्म ये रिजेक्ट हो जाएगा या भर्ती से ही आप बाहर हो जाएंगे, तो वो गलती आपको नहीं करनी है। इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग थोड़ा सा अपना 2-4 मिनट 5 मिनट समय निकाल के ये अपने कैरियर के लिए निकाल के इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, समझ लीजिए। और आइए बिना समय गंवाए हम पहले का सर्टिफिकेट दिखा के आपको बताते हैं कि कौन सा इसमें मान्य होगा, कौन सा नहीं मान्य होगा। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि एक कैंडिडेट ने हमें आज सेंड किया है और बोला है उन्होंने कि देखिए सर, हमारे पास तो यही का सर्टिफिकेट है, हम लगा दें या नहीं लगाएं। और हमने उनसे भी यही कहा है कि देखिए 1 साल के अंदर का होना चाहिए। उनका कहना था कि सर, हम जब फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें नया कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करने का नहीं दे रहा है, और पिछली बार हम मतलब स्टेट लेवल का इसमें यूज कर दिए हैं, तो क्या हमारा वही वाला रहेगा या चेंज कर सकते हैं। तो देखिए, कास्ट सर्टिफिकेट तो आपका 1 साल का अंदर का ही होना चाहिए, वो भी सेंट्रल लेवल का होना चाहिए, क्योंकि वैकेंसियाँ ये सेंट्रल लेवल की है, ना कि स्टेट लेवल की है। तो इनका देखिए, ये प्रोफार्मा पे ये बना है, सारा कुछ यहाँ पे मतलब हाथ से लिखा गया है। जैसे इनका नाम, पिता का नाम, एड्रेस जो भी है, यहाँ पे मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, सारा कुछ यहाँ पे लिखा है। लेकिन यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए हम इस वीडियो को मतलब बताने वाले हैं, तो देखिए इनके पे जैसे यहाँ पे देखिए लेखपाल की मोहर है, और यहाँ पे देखिए तहसीलदार की मोहर है। इस तरीके से देखने को मिल रही है कि मतलब मोहर इस पे लगी है, नहीं मतलब तहसीलदार से या लेखपाल से इन्होंने प्रमाणित करवाया था इसका सर्टिफिकेट को। लेकिन ये स्टेट लेवल का बता रहे थे कि हमारा स्टेट लेवल का है। तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि देखिए, अब की बार जो वैकेंसी आई है ग्रुप डी की, उसमें साफ साफ नोटिफिकेशन में मेंशन कर दिया गया है कि कास्ट सर्टिफिकेट आपका 1 साल के अंदर का होना चाहिए, सेंट्रल लेवल का होना चाहिए, वो भी रेलवे के प्रोफार्मा पे होना चाहिए। क्योंकि जो रेलवे का प्रोफार्मा है वो अलग अलग है। जैसे ST SC का अलग प्रोफार्मा रेलवे दे दिया नोटिफिकेशन में, आप लोग उस पर भी बनवा सकते हैं। और OBC का प्रोफार्मा ST SC के प्रोफार्मे से अलग है। तो जो लोग OBC से बिलोंग करते हैं वो लोग OBC के प्रोफार्मा पे बनवाइएगा, जो लोग ST SC से बिलोंग करते हैं वो लोग ST SC के प्रोफार्मा पे बनवाइएगा। और अगर प्रोफार्मा पे नहीं, अगर आपका ऑनलाइन भी बना है, तो उसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट होती है कि इसमें जो प्रमाणित किया गया है, साइन मोहर जो हुई है, वो DM या SDM की होनी चाहिए, उससे कम लेवल की मान्य नहीं होगी, इस तरीके से उसमें बताया गया था। तो आप लोग इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि छोटी सी गलती आपका फॉर्म रिजेक्ट कर सकती है। इसके अलावा आप लोगों को हम दिखा रहे हैं कि ये एक ऑनलाइन जो बना हुआ है का सर्टिफिकेट, ये सेंट्रल लेवल का ही है, लेकिन ये ऑनलाइन बना है क्योंकि ये प्रोफार्मा पे ना बन के ये भारत सरकार यानी सेंट्रल लेवल का ही बना है। और इसमें आपको ये हम दिखाना चाहते हैं कि जो लोग प्रोफार्मा पे ना बनवा के ऑनलाइन ही बनवाए हैं, तो उनका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, क्योंकि सेंट्रल लेवल का अगर कास्ट सर्टिफिकेट है 1 साल के अंदर का है, तो भी उसमें एलिजिबल माना जाएगा। और यहाँ पे जो हम दिखाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये वीडियो में आपके लिए होने वाला है, क्योंकि देखिए ये जनसेवा जहाँ से आप बनवाएंगे उसकी यहाँ पे मोहर लगी हुई है। फिर उसके साथ ही साथ देखिए यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यहाँ पे देखिएंगे तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की यहाँ पे पूरी तरीके से मोहर लगी है। और यहाँ पे सारा कुछ यहाँ पे मेंशन किया गया है, देखिए प्रभारी अधिकारी, और यहाँ पे प्रमाण पत्र, कलेक्टर, यहाँ पे सारा कुछ मतलब डिटेल दिया गया है। मतलब पूरे जो ज़िले के कलेक्ट्रेट होते हैं वहाँ की मोहर है। तो इस तरीके से अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट हो तो बिल्कुल रिजेक्ट नहीं होगा। और ऐसे कास्ट सर्टिफिकेट में आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, किस डेट को जारी किया गया है, ये सारा कुछ इसमें होता है। तो आप लोग अगर इस कास्ट सर्टिफिकेट का ग्रुप डी में मतलब फॉर्म भरते टाइम यूज करते हैं, तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। चाहे आप रेलवे के प्रोफार्मा पे बने कास्ट सर्टिफिकेट का यूज़ करते हैं, तब भी रिजेक्ट नहीं होने वाला है।
तो जितने लोग ग्रुप डी का फॉर्म जल्दी जल्दी में फिलअप कर रहे हैं तो उन लोगों से यही निवेदन है कि बहुत सारी चेंजेज उसमें आपको देखने को मिल रही होंगी। पहले की तरह जो लोग पहले से रजिस्ट्रेशन कर लिए उनको नया रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, उसी रजिस्ट्रेशन में आपको फॉर्म भरने होंगे। जो लोग ग्रुप डी का फॉर्म पहले बार यानी रेलवे का पहले बार फॉर्म भर रहे होंगे उनको नया रजिस्ट्रेशन लॉगिन करना होगा, क्योंकि आज एक शॉर्ट नोटिस आई है रेलवे की तरफ से, क्योंकि काफ़ी क्यूरी लगाए गए थे यानी क्वेश्चन पूछे गए थे रेलवे से। तो उसके बारे में रेलवे ने जवाब दिया है और उन्होंने कहा है कि जितने भी लोग फॉर्म फिलअप कर देते हैं काफ़ी सावधानी से फिलअप करिएगा, और जो करेक्शन करने की डेट आएगी तो ऐसा नहीं है कि करेक्शन में आप जोन चेंज नहीं कर सकते, जोन चेंज नहीं होगा। बाकी आप फॉर्म भरते टाइम अगर कोई मिस्टेक हो जाता है तो करेक्शन के जो 8 से 10 दिन की मतलब डेट दी जाएगी उसके बीच में आप करेक्शन कर लीजिएगा, लेकिन उसके लिए आपको 250 रुपये पेमेंट करना होगा, तब जाके आप करेक्शन कर पाएंगे। तो उससे अच्छा है कि आप लोग 250 पेमेंट करके आप बाद में अपना टेंशन बनाने से बढ़िया है कि 10 दिन 5 दिन रुक के ही फॉर्म भरिए, क्योंकि अभी तो फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ है। और ये अगली बार जैसे मान लीजिए साइड प्रॉब्लम थी, फॉर्म ज़्यादा लोगों का सबमिट नहीं हो पाया था तो रेलवे ने डेट को भी बढ़ा दिया था, 2-4 दिन फिर भी बढ़ सकता है। लेकिन आप लोग कोशिश करिएगा 2 मार्च तक डेट है तो उससे पहले ही फॉर्म अपना सबमिट कर लीजिएगा। और 4 मार्च तक इसका डेट है कि जो ऑनलाइन फ़ीस कटती है उसको कटाने की डेट है। तो बिल्कुल अभी आपके पास समय है, क्योंकि जो लोग फॉर्म भर रहे हैं उनके साथ क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं तो उनसे कुछ सीखने को आपको मिल रहा होगा। और ये का सर्टिफिकेट को लेके जो आपके मन में डाउट था तो बिल्कुल प्रोफार्मा वाला भी का सर्टिफिकेट इसमें चल सकता है, और ये जो हमने दिखाया ये ऑनलाइन बना है ये भी चल सकता है, लेकिन इसमें DM या SDM की ही मतलब मुहर होनी चाहिए, यानी प्रमाणित होना चाहिए कि आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं। तो साथियों आपको हमने सारा कुछ यहाँ पे दिखा दिया, और इस तरीके से आप यहाँ पे देखने के बाद सारा कुछ आपको क्लियर हो गया होगा कि देखिए कौन सा कास्ट सर्टिफिकेट यूज करना है, ये प्रोफार्मा वाला यूज करें या ऑनलाइन वाला है। तो दोनों यूज कर सकते हैं, लेकिन 1 साल के अंदर का होना चाहिए, क्योंकि उसमें डेट भी रेलवे ने मेंशन किया था कि इस डेट और इस डेट के बीच में ही होना चाहिए। तो इन सारी सावधानियों को देखते हुए समझते हुए ही फॉर्म भरिएगा। यही चीज़ें आपको हम बार बार बताते हैं, और ये वीडियो सभी ग्रुप में सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा जो भी आपके रिलेशन में हो, ताकि उनसे भी ये गलती ना हो जाए फॉर्म भरने में। और कोई स्टेट लेवल का फॉर्म भरने में कास्ट सर्टिफिकेट यूज नहीं करे। और जितने लोगों ने ग्रुप डी का फॉर्म भर लिया है तो उनको कहाँ से तैयारी करनी चाहिए, कौन सी बुक लेनी चाहिए, तो उसके लिए भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में देखिए, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, कुछ बुक हम डिस्क्रिप्शन में लगा देते हैं, आप लोग वहाँ से लेके प्रैक्टिस सेट अभी से स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि ग्रुप डी का एग्ज़ाम पिछली बार की तरह इतना डिले नहीं होगा, क्योंकि पिछली बार कोर्ट केस के चक्कर में इतना डिले हुआ, लेकिन अब की बार टाइम से आपका एग्ज़ाम देखने को मिल सकता है। तो आप लोग तैयारी में कंटिन्यू लगे रहिए और फॉर्म को अच्छे से सबमिट करिएगा। जो लोग अप्रेंटिस छात्र हैं उनके लिए भी बहुत बड़ी अपडेट है कि जितने लोगों का भी मतलब अप्रेंटिस सर्टिफिकेट या ITI सर्टिफिकेट में कोई भी मिस्टेक हो तो उसको करेक्शन करवाने के बाद ही फॉर्म भरिएगा, क्योंकि फॉर्म भर के फिर करेक्शन करवाएंगे तो उसमें इशू डेट जो होती है वो बदल जाती है। तो फिर फॉर्म में आप इशू डेट अलग डालेंगे और यहाँ पे इशू डेट अलग हो जाएगी तो आपको दिक्कत महसूस होने लगेगी। तो आप लोगों से यही है कि मतलब फॉर्म भरने से पहले ही करेक्शन करवा लीजिए, तब जाके इसको फॉर्म को फिलअप करिएगा। तो जितने भी लोग ITI या अप्रेंटिस हैं, अगर आपके सर्टिफिकेट में नाम, पिता का नाम, माता का नाम, एड्रेस इस तरीके से कोई भी मिस्टेक हो तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, आप लोग वहाँ से मैसेज करके डॉक्यूमेंट करेक्शन, और वहाँ पे आप लोग अपना बता सकते हैं कि ITI का करेक्शन करना है या अप्रेंटिस का करना है, क्योंकि जल्द से जल्द करेक्शन करवा लीजिए, क्योंकि फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है। हो सकता है साइड प्रॉब्लम हो, 2 दिन लग जाए, 4 दिन लग जाएँ, 1 महीने लग जाए, करेक्शन ना हो पाए, तो इस तरीके से आपका काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो आप लोग इन सारी सावधानियों को ध्यान में रखते हुए अपने फॉर्म को भरिए, क्योंकि फॉर्म बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि आपको पूरी तैयारी मान लीजिए 100 में 100 क्वेश्चन करने की क्षमता हो, लेकिन जब फॉर्म ही आपका सबमिट नहीं हो पाएगा तो फिर आपका कोई मतलब नहीं है। तो इस तरीके से हमने जो चीज़ें बताई उसको बारीकी से आप समझिएगा, दोबारा से वीडियो को प्ले कर लीजिए, समझ लीजिए कौन सा कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है कि नहीं लगाना है, और सिग्नेचर आपकी जो है रनिंग हैंड में है, फ़ोटो का बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, सारा कुछ नोटिफिकेशन आप लोग पढ़ के तभी फॉर्म भरा करिए। बार बार हम आप लोगों से यही कहते हैं कि नोटिफिकेशन किसी भी वैकेंसी का है, नोटिफिकेशन उसको फुल डिटेल से पढ़िए, उसके बाद फॉर्म भरिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।